नमस्कार बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास चैप्टर 4 सेक्शन बी का चैप्टर 4 है, दैट इज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद लाइफ प्रोसेस बाय रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ मेटल आयन इन नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें इन अदर वर्ड द रोल ऑफ मेटल आयन इन बायोलॉजी। इट मीन्स बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स द रोल ऑफ मेटल आयन इन बायोलॉजी। इसका मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस में, नॉर्मल ग्रोथ में हमारे पास जो इनऑर्गेनिक मेटल आयन है उनका क्या रोल है। दैट डिस्कशन कम्स अंडर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमारे पास बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, बायोलॉजिकल प्रोटीन्स हैं जिसके अंदर मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, मायोग्लोबिन की बात करें, फेरिटीन की बात करें, ट्रांसफेरिटीन की बात करें, क्लोरोफाइल की बात करें, द इनऑर्गेनिक मेटल आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो हमारे पास मेटल आयंस हैं इनऑर्गेनिक के, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल, बिकॉज यू नो वेरी वेल, आप सब जानते हैं जो हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, सबसे ज़्यादा आयरन जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी रेस्पिरेशन प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन अदर वर्ड अगर हम कहें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, द रोल ऑफ मेटल आयन इन बायोलॉजी, या फिर अगर हम ये कहें ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके अंदर हम मेटल आयन का जो प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस में मेटल आयन को बायोलॉजिकल प्रोसेस में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है मेटैलोपोरफायरिन रिंग। मेटैलोपोरफायरिन रिंग क्या होती है? Porphyrin ring is important class of bioinorganic compound in which the metal ion is surrounded by nitrogen of porphyrin ring। मेटैलोपोरफायरिन में क्या होता है, एक मेटल आयन प्रेजेंट होती है और एक पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग क्या होती है? सराउंडेड बाय 4 नाइट्रोजन एटम। ठीक है, 4 नाइट्रोजन एटम होते हैं, दैट कम्स फ्रॉम पायरोल। इसका मतलब 4 पायरोल ग्रुप होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, दैट आर डायरेक्टली बाउंड विथ मेटल आयंस। इट मीन्स पोरफायरिन रिंग आर मैक्रोसाइक्लिक टेट्राडेंटेट लिगेंड होते हैं जिसके अंदर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम होता है, जिसके अंदर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम होता है, और 4 नाइट्रोजन डोनर साइट, जिसके अंदर 4 नाइट्रोजन डोनर साइट होते हैं, 2 टर्शरी नाइट्रोजन और 2 होते हैं सेकेंडरी नाइट्रोजन, या फिर अगर आप उसको कहो सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन। तो पोरफायरिन रिंग क्या है? हमारे पास एक मैक्रोसाइक्लिक टेट्राडेंटेट लिगेंड होता है जिसके अंदर 4 टेट्राडेंटेट मतलब 4 बॉन्डिंग साइट होती हैं, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम होता है विथ 4 नाइट्रोजन डोनर साइट, जिसके अंदर 4 नाइट्रोजन डोनर साइट होते हैं, 2 टर्शरी नाइट्रोजन या फिर टर्शरी एमीन उसको कह सकते हो, और 2 होते हैं सेकेंडरी एमीन। तो पोरफायरिन रिंग क्या है? मैक्रोसाइक्लिक टेट्रापायरोल सिस्टम होता है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं जिसके अंदर वेरियस ग्रुप, उसके अलावा वेरियस ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होते हैं पेरिफेरी ऑफ द रिंग, यानी कि रिंग से बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रुप, दैट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, इस यानी कि सब्स्टिट्यूट होते हैं रिंग के साथ, सब्स्टिट्यूट होते हैं वेरियस ऑर्गेनिक ग्रुप, दैट कैन बी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अदर प्रोटीन्स, हिस्टिडीन वगैरह, उनमें वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। और जो कम्प्लेक्स पोरफायरिन मेटल आयन के साथ बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? मेटैलोपोरफायरिन रिंग। ओके, कई बार हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेटैलोपोरफायरिन रिंग। मेटैलोपोरफायरिन रिंग क्या होती है? एक मैक्रोसाइक्लिक टेट्रापायरोल सिस्टम होता है जिसके अंदर 4 पायरोल होते हैं, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड,
यानी कि each pyrrole are directly linked with methyl group, इट मीन्स CH2 ग्रुप से वो लिंक होते हैं और कंजुगेटेड डबल बॉन्ड उसके अंदर होते हैं, ठीक है। या फिर और रिंग के साथ जो हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रुप सब्सिट्यूट होते हैं, दैट कैन बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी उनके अंदर हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोरफायरिन रिंग। और कम्प्लेक्स जब पोरफायरिन रिंग मेटल के साथ बनाता है उसको हम कहते हैं मेटेलो पोरफायरिन रिंग, ठीक है। पोरफायरिन रिंग क्या होता है, पोरफायरिन रिंग इज फेयरली रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन पायरोल नाइट्रोजन, जो पायरोल के नाइट्रोजन होंगे और मेटल आयन जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा इन द साइज ऑफ सेंटर ऑफ होल, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिंग है पोरफायरिन रिंग, अगर हम देखें दिट इज पोरफायरिन रिंग, ये पोरफायरिन रिंग है जिसके अंदर आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर 4 पायरोल सिस्टम है, एक कंजुगेटेड रिजिड सिस्टम जिसे आप कहते हो, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, ठीक है। दैट कैन बी सेंटर, जो हमने सेंटर दिखाया है यहाँ पे एकोमोडेट होते हैं मेटल आयंस। मेटल आयन कुछ भी हो सकते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट और कुछ भी, बिकॉज जो साइज होता है, इट मीन्स जो साइज होता है द मेटल आयन एट द सेंटर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ सेंटर ऑफ होल। जो मेटल आयन सेंटर में प्रेजेंट होगा वो होल का साइज डिटरमाइन करता है। जो आइडियल साइज है ऑफ द एटम टू फिट इन द होल दैट इज 2.0 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जो साइज होता है होल का इन दी सेंटर के अंदर, जो सेंटर के अंदर साइज होल का होता है आइडियल होता है, वो एकोमोडेट कर सकता है मेटल आयन को जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से प्रेजेंट हो या फिर अल्केलाइन अर्थ मेटल से प्रेजेंट हो, ओके। अगर आपके पास अब क्वेश्चन को ये पूछे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेटलो पोरफायरिन रिंग। मेटलो पोरफायरिन रिंग क्या होते हैं, एक मेटल आयन प्रेजेंट होता है और एक पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। पोरफायरिन रिंग क्या होती है, टेट्रा पायरोल सिस्टम जिसके अंदर होता है हमारे पास, और जिसके अंदर 4 कोऑर्डिनेटेड साइट, 4 कोऑर्डिनेटेड साइट यानी कि 4 नाइट्रोजन के साथ वो अटैच हो सकता है मेटल आयन, इन विच 2 आर सेकेंडरी एंड 2 आर टर्शरी एमीन। इसका मतलब 2 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं और 2 सिंपल बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास सेंटर पे मेटल आयन प्रेजेंट होता है दैट डिसाइड द साइज ऑफ होल, वो साइज होल का साइज डिसाइड करता है, ठीक है भी, कौन सा मेटल आयन उसके अंदर फिट होता है। और जो सेंटर ऑफ द होल है यानी कि दैट इज आइडियल फॉर, यानी कि उसके अंदर आइडियली जो ट्रांजिशन मेटल आयन है और लाइटर अल्केलिन अर्थ मेटल उसके अंदर इनकैप्सुलेटेड हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटेलो पोरफायरिन रिंग। फॉर एग्जांपल देयर आर सो मैनी मेटेलो पोरफायरिन रिंग हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, दैट इज पोरफायरिन रिंग जिसके अंदर ये रिजिड स्ट्रक्चर है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पे आप 4 पायरोल सिस्टम होते हैं जिसके अंदर 2 टर्शरी अमीन है और 2 है हमारे पास सेकेंडरी अमीन। इट मीन्स दैट 2 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे इसके अंदर और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके अंदर फॉर्मेशन होती है। और जो हमारे पास आयन इसके अंदर एकोमोडेट मेटल आयन हो सकते हैं दैट आर आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट। मैग्नीशियम कोबाल्ट के अंदर ये फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की बात करें, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, दैट आर मेटेलो पोरफायरिन रिंग। अगर हम क्लोरोफाइल की बात करें, क्लोरोफाइल के अंदर हमारे पास मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ओके। दी नेक्स्ट है हमारे पास हेमे इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, यानी कि पोरफायरिन रिंग दैट आर सब्स्टिट्यूटेड होती है, रिंग से सब्स्टिट्यूटेड होती है ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ, दैट कैन बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी इसके अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने देखा है पीछे पोरफायरिन रिंग में, अब यहाँ पे आप देख सकते हो
जो हमारे पास रिंग है, रिंग सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है रिंग के साथ, और आयरन दैट प्रेजेंट इन द सेंटर हेमे इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। जो हमारे पास हीमे ग्रुप होता है दैट आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का, दैट आर मेटालोपोर्फिरिन कंपाउंड। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्लोरोफाइल दैट कंटेन मैग्नीशियम मेटल आयन, जिसके अंदर मैग्नीशियम मेटल आयन प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज पोरफायरिन रिंग, इसके अंदर भी पोरफायरिन रिंग है, और मेटल आयन इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट है, दैट इज मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन प्रोटीन्स क्या होते हैं हमारे पास। ओके, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन यू नो वेरी वेल, जो हमारे पास मोलिकुलर ऑक्सीजन होती है दैट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। मोलिकुलर ऑक्सीजन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस इन रेस्पिरेशन, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेस्पिरेशन। अ नंबर ऑफ प्रोटीन आर नोन दैट बाइंड और ट्रांसफर ऑक्सीजन टू डिफरेंट एक्सटेंट। हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट हैं जो हमारे पास जो ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं, अपने से बॉन्डेड करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। फॉर एग्जांपल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द ऑक्सीजन इज नीडेड। यानी कि फॉर एग्जांपल जहाँ हम लंग्स में ऑक्सीजन को हम कैरी करते हैं, वहाँ से हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ट्रांसफ़र करता है उन पार्ट को जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की नीडेड होती है। तो इन अदर वर्ड अगर हम कहें, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर द प्रोटीन दैट बाइंड एंड ट्रांसफर द ऑक्सीजन, यानी कि इनको हम ऑक्सीजन कैरियर भी कहते हैं। जो हमारे पास हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन होते हैं दैट बाइंड करते हैं ऑक्सीजन को, अपने से बाइंड करते हैं और ट्रांसफर करते हैं टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिक फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन का, अगर हम बेसिक फंक्शन की बात करें हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन की, द बेसिक फंक्शन हीमोग्लोबिन क्या करता है, पिकअप करता है ऑक्सीजन इन द लंग, ऑक्सीजन लंग्स से ऑक्सीजन को पिकअप करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो सबसे पहला पॉइंट हमने रखा है, जो बेसिक फंक्शन की अगर हम बात करें, बेसिक फंक्शन अगर हम डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले क्या फंक्शन है, क्या कार्य करता है, क्या वर्क करता है, जो हम लंग्स में ऑक्सीजन लेते हैं ये वहाँ पे इसको ऑक्सीजन को पिकअप करता है और ट्रांसपोर्ट करता है वहाँ पे जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो मायोग्लोबिन का वर्क क्या है, मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, मायोग्लोबिन एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से, ठीक है, हीमोग्लोबिन से एक्सेप्ट करता है मसल्स के अंदर और तब तक स्टोर करके रखता है जब तक इसकी ज़रूरत नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन यूजेस सम ऑफ अमीनो एसिड टू फिक्स अप CO2 एंड ट्रांसपोर्ट CO2 बैक टू द लंग। इट मीन्स जो बेसिक फंक्शन की अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन पिकअप करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है हीमोग्लोबिन, और स्टोरेज का काम करता है मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सबसे पहले ऑक्सीजन को लंग्स से पिकअप करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा रेस्ट ऑफ द बॉडी, दूसरी बॉडी के रेस्ट पार्ट को इसको ट्रांसपोर्ट करता है। मायोग्लोबिन का क्या कार्य है, क्या वर्क करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है हीमोग्लोबिन से और इसको स्टोर करता है जब तक कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ जाए एनर्जेटिक एक्शन के लिए, यानी कि जहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ इसको स्टोर करके रखेगा और वहाँ पे इसको सप्लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्क क्या है फंक्शन हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब ऑक्सीजन
जो बॉन्डेड थी इससे अलग होके मायोग्लोबिन के पास चली जाती है, तब ये क्या करता है, फिक्स करता है CO2 और CO2 को बैक दोबारा लंग तक ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि दो फंक्शन हीमोग्लोबिन करता है। सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजन को पिकअप करेगा और इसको ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यू तक, ठीक है। फिर टिश्यू से CO2 लेगा और CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा लंग तक, ताकि लंग हमारे CO2 बाहर फेंक सके और O2 को गेन कर सके। और इन अदर वर्ड, इन शॉर्ट में अगर हम कहें, हीमोग्लोबिन पिकअप करता है ऑक्सीजन को और ट्रांसपोर्ट इट टू द साइट ऑफ यूजेस इनसाइड द मसल, के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट करता है। दी ऑक्सीजन मसल्स के अंदर क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है मायोग्लोबिन को, और ये तब तक उसको स्टोर करके रखता है मायोग्लोबिन जब तक कि इसकी रिक्वायर ना हो जाए मेटाबॉलिक एक्शन की, ठीक है। जहाँ पे O2 इज रिड्यूस टू CO2 से रिड्यूस हो जाती है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाए उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। अगर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच है देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को बैक टू दी लंग, लंग में बैक ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन की, कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है पेपर में। हमारे पास हीमोग्लोबिन क्या है, एक लार्जर प्रोटीन है जिसके अंदर 4 सब यूनिट ऑफ हेमे क्या होते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर एक जो हेमे ग्रुप होता है, हेमे ग्रुप हमने लास्ट अभी डिस्कस किया है प्रीवियस स्लाइड के अंदर। हेमे ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, एक पोरफायरिन रिंग होती है और सेंटर में आयरन प्रेजेंट होता है, और रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूटेड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेनिंग, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो सब्स्टिट्यूट होता है रिंग, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकते हैं। अब अगर स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन के अंदर, स्ट्रक्चर कैसा है, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सब यूनिट हेमे, यानी कि 4 हेमे के यूनिट होते हैं। यानी कि 4 हेमे के यूनिट होने का मतलब उसके अंदर 4 तो पोरफायरिन रिंग और 4 आयरन मेटल एटम प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। 1 हेमे ग्रुप एसोसिएटेड विद प्रोटीन ग्लोबिन, और एक हेमे ग्रुप जो हमारे पास प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइड के अंदर, दैट इज 1 हेमे ग्रुप जो ऑक्सीजनेशन हीमोग्लोबिन के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है, इट मीन्स 4 साइड कोऑर्डिनेटेड थ्रू नाइट्रोजन, 4 तो नाइट्रोजन के थ्रू टेट्रापायरोल सिस्टम के थ्रू ऐड होते हैं, और एक 5th पोजीशन जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द हिस्टिडीन, यानी कि प्रोटीन इमिडाजोल ग्लोबिन फ्रॉम हिस्टिडीन, हिस्टिडीन से डायरेक्टली बॉन्ड होती है 5th पोजीशन। और 6th पोजीशन जो हमारे पास होती है दैट इन विच दी ऑक्सीजन आर बॉन्डेड, ऑक्सीजन बाउंड होती है, देन इट ट्रांसपोर्ट टू दी मायोग्लोबिन, और जहाँ पे मायोग्लोबिन इसको स्टोर करके रखता है। देखो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। एक हेमे ग्रुप के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, 1 हेमे ग्रुप दैट कंटेन 4 कोऑर्डिनेटेड पायरोल सिस्टम, 5th पोजीशन इन विच द इमिडाजोल यू कैन सी हेयर इमिडाजोल फ्रॉम हिस्टिडीन, यानी कि प्रोटीन हिस्टिडीन प्रोटीन से इमिडाजोल 5th पोजीशन के थ्रू कोऑर्डिनेट होता है, और 6th पोजीशन इज कोऑर्डिनेटेड थ्रू ऑक्सीजन, यानी कि कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन होती है 6th पोजीशन पे, देन इट ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट इसमें स्लाइड में आप देख सकते हो किस तरीके से 4 हेमे ग्रुप एक हीमोग्लोबिन के अंदर बाउंड होती है। इट मीन्स 4 हेमे यूनिट्स, 4 हेमे यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट आर बाउंडेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्लोबुलर प्रोटीन के थ्रू आपस में ये बॉन्डिंग होती है, यानी कि जिसके अंदर अगर हम 4 यूनिट किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकती है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू चारों के चारों यूनिट जो हमारे पास प्रेजेंट हैं दैट आर बाउंड। इट मीन्स 4 सब यूनिट ऑफ हेमे दैट आर बॉन्डेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस,
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से होती है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो सकती है। बिकॉज ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन की वजह से जो उसके अंदर देयर आर सो मैनी, बहुत सारे इसके अंदर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह, दैट जिसके थ्रू दैट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके थ्रू ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में बाइंड हो सकते हैं। नेक्स्ट जो अगर हम मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करें, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर तो हमने देखा। हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, 4 हेमेस यानी कि 4 सब यूनिट होते हैं, हेमे ग्रुप, ठीक है, हेमे, और हर एक हेमे ग्रुप 6 पोजीशन से कोऑर्डिनेट होता है, जिसके अंदर 4 तो कोऑर्डिनेटेड थ्रू पायरोल सिस्टम से होगी, 5th पोजीशन प्रोटीन के हिस्टिडीन से, जो प्रोटीन हमारे पास हिस्टिडीन होता है उसके हिस्टिडीन से डायरेक्टली अटैच होते हैं इमिडाजोल के साथ। और जो हमारे पास 6th पोजीशन होती है, 6th पोजीशन पे कोऑर्डिनेट होती है हमारे पास ऑक्सीजन। ओके, तो अगर हम उसके बाद अगर बात करें मायोग्लोबिन की, मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन एक स्मॉल प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन इज लार्जर प्रोटीन है। मायोग्लोबिन के अंदर सिर्फ सिंगल हेमे ग्रुप होता है, उसके अंदर 4 हेमे ग्रुप होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, और मायोग्लोबिन के अंदर एक सिंगल हेमे ग्रुप होता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड का मतलब धंसा हुआ होता है। और जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है हेमे ग्रुप के अंदर, यानी कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की बात करें, दैट इज +2। ऑक्सीडेशन क्या होती है, +2। द पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द फिक्सेशन ऑफ मोलिकुलर डाइऑक्सीजन। जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन जिसके अंदर CONH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिक्सेशन करने में मोलिकुलर डाइऑक्सीजन की। ओके, नेक्स्ट अगर हम ब्रीफली बात करें, बोथ जो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन है हमारे पास 5 कोऑर्डिनेटेड आयरन एटम होते हैं, यानी कि जब ऑक्सीजन से बाउंडेड नहीं है, 6th पोजीशन ऑक्सीजन से बाउंडेड, अगर विदाउट ऑक्सीजन 5 कोऑर्डिनेटेड होते हैं आयरन की, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बॉन्डेड टू 4 नाइट्रोजन एटम, 4 पायरोल रिंग से होते हैं, 5th पोजीशन प्रोटीन चेन से प्रेजेंट उससे बाउंड होती है। इन दोनों कंपाउंड के अंदर 6th पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय, अगर विदाउट ऑक्सीजन, अगर हम अभी ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे, वो वीकली बॉन्डेड होती है वाटर के साथ। लेकिन जब ऑक्सीजन के विसिनिटी में आती है, नेम एज, अगर जब वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड नहीं है, देन इट इज कॉल्ड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डीऑक्सी मायोग्लोबिन। इट मीन्स जब ऑक्सीजन से नहीं बाउंड है, देन इट इज कॉल्ड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डीऑक्सी मायोग्लोबिन। लेकिन जब ऑक्सीजन ऑक्यूपाई हो जाती है 6th पोजीशन में, वो ट्रांस होती है हिस्टिडीन चेन से, यानी कि बिल्कुल अपोजिट होती है हिस्टिडीन चेन के, देन द मॉलिक्यूल, तब मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी मायोग्लोबिन रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम आप ब्रीफली देखें स्ट्रक्चर को, मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के अंदर क्या है, सबसे पहले हम मायोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। मायोग्लोबिन के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिर्फ 1 हेमे ग्रुप होता है, 1 हेमे ग्रुप इन विच 4 पोजीशन आर डायरेक्टली बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन, पायरोल सिस्टम के नाइट्रोजन से बाउंडेड होती हैं। और 5th पोजीशन जो हमारे पास ऑक्यूपाइड होती है, दैट इज फ्रॉम प्रोटीन, यानी कि हिस्टिडीन प्रोटीन के इमिडाजोल से डायरेक्टली बाउंड होती है 5th पोजीशन। और 6th पोजीशन जब ऑक्सीजन के साथ बाउंड होती है, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन अगर हमारे पास विदाउट ऑक्सीजन है, सिर्फ 5 पोजीशन पे ही ऑक्यूपाइड है, देन इट इज कॉल्ड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डीऑक्सी मायोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हेमी यूनिट होती हैं, सब यूनिट होती हैं, दैट आर बॉन्डेड डायरेक्टली थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड ग्लोबुलर प्रोटीन बॉन्डिंग या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग से वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। ओके।
नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन कैसे रोल प्ले करता है या फिर क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग दी डाईऑक्सीजन, यानी कि डाईऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। कैसे प्ले करता है ये हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो O2 है यानी कि डाईऑक्सीजन है, लंग्स टू टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से टिश्यू को, और CO2 और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है थ्रू कार्बोनिक एनहाइड्राइज के थ्रू ये टिश्यू से लंग्स को दोबारा ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि दो फंक्शन ये करता है मेनली। O2 को लंग से टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करता है और CO2 को टिश्यू से लंग, ताकि लंग CO2 को बाहर कर सके और ऑक्सीजन को गेन कर सके। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज बाइंड O2 एट हाई ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर फाउंड इन द लंग टिश्यू टू फॉर्म HbO2, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या होता है, जो ऑक्सीजन का हायर पार्शियल प्रेशर होता है लंग्स के अंदर, हायर पार्शियल प्रेशर के ऊपर हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ। ओके, देन ऑक्सीजन कैरी दिस ऑक्सीजन विदाउट लॉस थ्रू द ब्लड, ब्लड के थ्रू ये कैरी करता है एंड देन रिलीज इट टू द मायोग्लोबिन, और टिश्यू में, टिश्यू या मसल्स में ये रिलीज कर देता है इस ऑक्सीजन को, मायोग्लोबिन को। ठीक है, इन अदर वर्ड अगर हम कहें, द डिसोशिएटेड ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन डिफ्यूज टू द टिश्यू, डिफ्यूज हो जाती है टिश्यू में जहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम है ऑक्सीजन का। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए ये बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ टू द टिश्यू वेयर मायोग्लोबिन पिक इट अप, उसको पिकअप कर लेता है टिश्यू पे और स्टोर कर लेता है जब तक कि इसकी ज़रूरत नहीं होती। जब तक ज़रूरत नहीं होती तब तक वो उसको स्टोर कर लेता है। इट मीन्स मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपसे कोई एक वर्ड में या वन लाइन में या टू लाइन में अगर आपसे पूछे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या है हमारे पास, मायोग्लोबिन का फंक्शन दी स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, वो स्टोरेज करके लगता है प्रोटीन को अंटिल इट नीडेड, जब तक इसकी जरूरत नहीं होती। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से टिश्यू तक, लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और मायोग्लोबिन का फंक्शन है इसको स्टोर करना जब तक इसकी ज़रूरत नहीं हो जाती। और दूसरा फंक्शन हीमोग्लोबिन का क्या है, हीमोग्लोबिन टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और दोबारा इसको ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स में, जहाँ पे लंग्स इसको एक्सहाल कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। बाकी को जो फंक्शन है मेनली डिस्कस थ्रू रिएक्शंस हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके।